आपने अपने समय में जो मुख्यमंत्री समग्र विकास का जो आपने शुरुआत किया, उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे। हर एक निकाय क्षेत्र में आपके द्वारा जो किया गया ये बहुत बड़ा हक था कि तो का जो जल स्थिति था वो देखने लायक नहीं था और भूमना मंदिर का भी यही स्थिति था। तो आपका नजरिया पूरे विधानसभा में है, ये कहीं से छुपा हुआ बात नहीं है। अभी जिला अध्यक्ष जी बोले हैं कि आप बाबूमढ़ी भी देख रहे हैं, साथ साथ बेनीपट्टी भी देख रहे हैं। बिहार के राजनीति से देश की राजनीति तक जो नौजवान धमक रखता है, नितिन नवीन जी जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी है और पथ निर्माण मंत्री भी है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इनको और आशीर्वाद देते हैं। छोटे भाई हैं, आगे बढ़े, क्योंकि शब्द को ब्रह्म कहा गया है। मधुबनी शहर के जनता खुशी का एक हार, खुशी इतना मना रहा है कि बरसों बरस ये गंदगी में स्टेडियम रोड से घूमना मंदिर तक जो झेल रहे थे जनता, उससे माननीय मंत्री जी आज मधुबनी शहर को इतना अच्छा काम करके दे दिए हैं। मधुबनी एनडीए का जनता, मधुबनी के जनता के तरफ से हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप धन्यवाद के बाद इसलिए है कि तो का जो जल स्थिति था वो देखने लायक नहीं था और भूमना मंदिर का भी यही स्थिति था। तो आपका नजरिया पूरे विधानसभा में है, ये कहीं से छुपा हुआ बात नहीं है। अभी जिला अध्यक्ष जी बोले हैं कि आप बाबूमढ़ी भी देख रहे हैं, साथ साथ बेनीपट्टी भी देख रहे हैं। तो एनडीए के जो सरकार है, डबल इंजन की जो सरकार है, उनका जो क्रियाकलाप काम करने का जो तौर तरीका है, हमारा एक एक कार्यकर्ता बहुत खुश है और दावे के साथ ये 2025 के विधानसभा चुनाव में एक एक कार्यकर्ता एक एक मतदाता माली के पास जाएंगे और डंके के चोट पे कहेंगे कि एनडीए सरकार का योजना अब मतदाता मालिक अगर एक भी लाभ उठाए हैं तो हमारा अधिकार बनता है, आप हमारे अधिकार को हनन मत कीजिए और एनडीए सरकार को वोट देके भारी मतों से जिताइए। और हमारा जो कार्यकर्ता है बहुत कर्मठ है, बहुत जगा हुआ है। आज कार्यकर्ते के बल पर चाहे एमपी साहब हो या एमएलए साहब हो या प्रधानमंत्री हो,
मतदाता मालिक का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। घर के चुनाव का वक्त आ गया है, हमारा एनडीए का कार्यकर्ता सब जग गया है, एक एक बूथ पर सब लोग जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और मधुबनी विधानसभा चुनाव 2025 में होने के लिए जा रहा है कि एनडीए के झोली में आप जो माननीय मंत्री नितिन नवीन जी काम किए हैं तो 10 के 10 सीट एनडीए के झोली में जाएगा। निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी, हमारे यहाँ के एमपी साहब, दोनों विधायक जी विनोद भाई, आज बचौल भाई भी उपस्थित हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं, सारे नेता हैं। निश्चित तौर पे मेरा एक ही आग्रह होगा माननीय मंत्री जी, जब आप नगर विकास मंत्री थे तो अभी हम हमेशा डिमांड रखते थे और आपसे ज्यादा किसी को दर्द इसलिए नहीं होना चाहिए कि खुद ही आप नगर से प्रतिनिधित्व करते हैं। जो आदमी जहाँ से प्रतिनिधित्व करता है उसको दर्द वहाँ का रहता है। एक तरफ तो हम ये जानते हैं जो अतीत और इतिहास है वो भुलाया नहीं जा सकता। आपने अपने समय में जो मुख्यमंत्री समग्र विकास का जो आपने शुरुआत किया उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे। हर एक निकाय क्षेत्र में आपके द्वारा जो किया गया ये बहुत बड़ा हक था शहरवासी के लिए। निश्चित तौर पे लोग मानते हैं कि शहर से ज्यादा विधायक बीजेपी के होते हैं, लेकिन शहर के ही लोग सबसे ज्यादा कष्ट झेलते हैं। ये बात जब उस समय आपके पास चर्चा होती थी, आप हमेशा कहते थे पानी, बिजली, सड़क के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं, लेकिन हम पुराने इतिहास देखते थे तो मन में दर्द होता था कि भाई नितिन भाई कब तक ये नगर विकास मंत्री रहेंगे, ये काम तो कर लिए, लेकिन जो पुराना इतिहास था 20 वर्षों का, जो मंत्री रहते थे अगला हार जाते थे, तो हमको दर्द होता था कि नितिन भाई को कहीं ये मंत्री रहे और कहीं हारने का दृश्य देखना न पड़े। इसलिए हम पूर्ण बधाई देते हैं कि आप पथ निर्माण मंत्री बन करके पूरे बिहार की सेवा कर रहे हैं। ये इतिहास भुलाया नहीं जा सकता है। आदरणीय सुशील मोदी जी से लेकर के हम शुरुआत करेंगे और इससे पहले मुजफ्फरपुर के हमारे जो मंत्री थे उनको भी हारना पड़ा था। इसलिए सबों के सामने ये पड़क इसलिए खोलना चाहते हैं कि शहर के लोग 17 सड़क का मधुबनी शहर का दिया गया था। आप ही का डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन था कि 7 मीटर से जो 24 सड़क होगी वो नगर विकास नहीं बनाएगा, पथ निर्माण मंत्री बनाएंगे। और उसमें से केवल 2 सड़क का आज आप उद्घाटन करने के लिए आए, उसके लिए ढेर सारी शुभकामना, ढेर शुभकामना। लेकिन अभी बचा हुआ है कितना? 17 में से 2 निकाल दीजिए, 15 सड़क ऐसी है उसको चिन्हित करवाइए। क्योंकि मधुबनी या दरभंगा दोनों अगल बगल है। दरभंगा आप जाएंगे तो एक भी शहर का ऐसा सड़क नहीं बचा है जो पीडब्ल्यूडी नहीं करता है। अब मधुबनी में एक भी सड़क नहीं है जो पीडब्ल्यूडी करता था। इतना अंतर था, इसलिए बार बार इस विधानसभा में हम लोग उठाते थे और 10 साल के प्रयास में ये जो पूरा हुआ इसका इतिहास गवाह है किस ढंग से किया गया और आप ही गवाह है कि जिस ढंग से आपने मधुबनी को मदद किया। इसलिए अपेक्षा है कि 15 और सड़क जो है जो 7 मीटर से चौड़ा है उसको चिन्हित करा करके डिपार्टमेंट से मंगवाइए ताकि शहर के लोग आपको पूर्णतः आशीर्वाद रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री अपने हमको क्या दिक्कत है भाई, हमको पेट में दर्द क्यों होगा? अब बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना देखिए, आगे बढ़िए। लेकिन मधुबनी का सपना है शुद्ध पानी पीने का। कौन पानी पिलाएगा भाई? सही सड़क पर चलेगा कौन बनाएगा भाई? आपकी सरकार है। तो जो आपकी सरकार करती है, विधानसभा हो चाहे बाहर हो, हमेशा हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन अपेक्षा करते हैं जो मधुबनी की जनता, आज के हमारे एमपी साहब बैठे हुए हैं, हम इनसे भी आग्रह करेंगे। लगातार 13 नंबर गुमती का बात होता था आरोपी का, निश्चित तौर पर ये पथ निर्माण का भी है जो पिछले बार एस्टीमेट कमेटी
समिति में आपके सचिव ने आकर के कहा कि ये बधाई के पात्र समिति कि लगातार अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आप करते रहे और बार बार अपने एमपी साहब से, दोनों एमपी साहब से बात करते रहे। ये दोनों पार्लियामेंट के बीच जोड़ने का है। और कहीं बात में जब हम हमेशा कहते थे मधुबनी से राजनगर तक की सड़क बने, तो उसके लिए भी आप ये चाहने, उसके लिए भी धन्यवाद देंगे कि राजनगर तक का सड़क बने। क्योंकि पंडौल से जब हम रामपट्टी जाते हैं तो 8 मिनट में पहुंचते हैं और वही रामपट्टी से राजनगर जाते हैं तो 50 मिनट में पहुंचते हैं। इस बात के लिए हम चर्चा करके अपनी बातों को समाप्त करते हैं, अपेक्षा करते हैं आज मंत्री जो आप आए और यहाँ जो शिलान्यास किया, ये जो मन में लोग को था कि सिंघनिया चौक से सड़क नहीं बनेगा, आरके कॉलेज से नहीं बनेगा, ये बात भ्रांति समाप्त हुई। लेकिन सच्चाई है कब तक इलेक्शन से पहले बन जाए कि इलेक्शन के बाद बन जाए, ये जरूर चर्चा कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सहोदर भ्राता की कार्यक्रम के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संगठन प्रिय दीनराज बागल भाई प्रभांशु जी, संचालनकर्ता युवा नेता भाई देवेंद्र यादव जी, मंच पर उपस्थित हमर सबके नेता, यहाँ के लोकप्रिय सांसद और कर्मठ सांसद, यशस्वी सांसद डॉक्टर अशोक यादव जी, मंच पर उपस्थित माननीय विधायक समीर महासेठ जी, मंच पर उपस्थित माननीय विधायक विनोद बाबू और बिहार के राजनीति से देश की राजनीति तक जो नौजवान धमक रखता है, नितिन नवीन जी जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं और पथ निर्माण मंत्री भी हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इनको और आशीर्वाद देते हैं, छोटे भाई हैं, आगे बढ़े। क्योंकि शब्द को ब्रह्म कहा गया है और हमारे समीर भाई ने जो कहा है, कल हो सकता है कि इस युवा के हाथ में नेतृत्व जाए, हम लोग भी चाहेंगे। मंच पर उपस्थित बादल जी, अमरनाथ जी, नागेंद्र भाई, राधा जी, प्रफुल्ल जी, मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु, इनमें हमरो एक बहुत महत्वपूर्ण रोड है 66 करोड़ के आगे 80 माइल से कमतौल कोठी तक बहुत जरूरी छे। 28 पंचायत में जो मात्र 15 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी है उस सिंगल रोड चले, हम एकदम हृदय के गहराई से अपन छोट भाई नितिन नवीन जी के बहुत बहुत धन्यवाद दे। और अहाँ सब जनै छी देश में पहले भोजन वस्त्र आवास निवास जब से वाजपेयी जी हुए और जब से नीतीश कुमार जी हुए, नितिन नवीन जी लोग हुए, इन लोगों ने सड़क को जोड़ा, शिक्षा को जोड़ा, स्वास्थ्य को जोड़ा, संचार को जोड़ा। आज मधुबनी ही नहीं पूरे बिहार को देखिए किस तरह से चमक रहा है और आप ही लोगों के काम का ये प्रभाव है कि मधुबनी जिला में पुरस्कार 10 और बिहार में ऐतिहासिक विजय एनडीए की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मधुबनी जिले में कुछ प्रमुख योजनाओं के शिलान्यास के अवसर पर उपस्थित मेरे बड़े भाई लोकप्रिय सांसद लगातार लोगों से जुड़कर काम करते हैं, ऐसे जनप्रिय अपने सांसद बड़े भाई अशोक यादव जी, मेरे अभिभावक बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और माननीय विधायक विनोद नारायण भारती, माननीय विधायक मधुबनी श्री समीर महासेठ जी, बड़े भाई पिताजी के साथ काम किए हुए लोग, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और हरिभूषण ठाकुर जी, बचौर जी को तो मैं जब से विधायक बना तो मैं तो देखता हूँ कि आज भी वही उनके अंदर जो युवा का जो जोश होना चाहिए, उनको मैं 20 साल से देख रहा हूँ और मुझे तो 19 साल मेरा भी 90 हो गया, तो मैं आज भी उनके अंदर वही ऊर्जा देखता हूँ काम के प्रति। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। हमारे महापौर भाई अरुण राय जी, मेरे जिलाध्यक्ष प्रभांशु झा जी,
हमारे दोनों महामंत्री सुबोध चौधरी जी, रजनीश जी, प्रशांत ठाकुर जी, राधा रानी जी, एनडीए के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण और मेरे विभाग के सभी पदाधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी मीडिया के बंधुगण, आज मधुबनी को 114 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का सौगात माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तरफ से दिया जा रहा है। हमारे नेता सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, ये सब लोग का प्रयास है, जिसके कारण हम लोग विभाग की योजनाओं को जनता के बीच में ला पाते हैं। और मैं तो कहूँगा जनप्रतिनिधियों की तत्परता, हमारे सांसद जी, हमारे विधायक जी की तत्परता ही है जो योजनाओं को ये स्वरूप दे पाती है। और मैं हमेशा मानता हूँ कि जब जहाँ मौका मिले आपको निश्चित रूप से अपने आप को साबित करना पड़ता है। और आज पथ निर्माण विभाग निश्चित रूप से पूरे बिहार में सड़कों के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन रहा और हमारे नंदकिशोर यादव जी जैसी चर्चा हमारे बचौल भैया कर रहे थे, जो रोड मैप सड़कों के लिए दिया हमारे वरिष्ठ नेता रहे श्री सुशील कुमार मोदी जी, जो छोटे हैं, उन्होंने भी जिस प्रकार से बिहार का खाता खींचा उस समय आर्थिक चीजों को मजबूत करते हुए बिहार अब पूरे देश में रोड का एक छाप बना हुआ है और बिहार के रोड की चर्चा अब पूरे देश में होती है। मैं आज यहाँ पे आया हूँ, बचौल भैया का जब मैं दोबारा मंत्री बना तो सबसे पहले आदेश था लेकिन इसको किसी के हाल में होना है और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं उनके आदेश को पूरा कर पाया। और हमारे सभी माननीय सांसद जी अशोक भैया हर समय योजनाओं के लिए उनका जो डिमांड आज भी रहा है और पहले भी जो रहा है, मैं हमेशा प्रयास किया हूँ कि इसको पूरा करूँ। और आगे भी जो बातें उन्होंने कही है, बड़े भाई के नाते मेरे लिए वो आदेश है, मैं जरूर प्रयास करूंगा। अगर कितनी बार निकला तो जरूर करूंगा, क्योंकि समय बहुत कम है, 10 दिन भी नहीं है। अशोक भैया का 3 दिन पहले भी इसके लिए जिक्र आया था, तो मैंने उनसे भी कहा था कि भैया मैं प्रयास करता हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई चीज अगर आप कर देते हैं तब बोलने का आपका हक बनता है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ अपने क्षेत्र में भी कि जब पहले कह दूं तो लगता है कि प्रयास करके कर दूं, तभी लोग भी विश्वास करते हैं। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, हमारे बड़े भाई माननीय विनोद नारायण झा जी और हमारे दोनों सभी महापुरुष जी, सब लोगों का संबोधन हुआ। एक बात तो बड़े भाई सभी महापुरुष जी ने कहा, मैं तो आपको कहूँगा कि आपने शुक्रिया अदा किया तो कम से कम बताते भी कि शुक्रिया का अदा का लाभ मधुबनी को कितना मिला। मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना, क्योंकि मैं भी शहर से विधायक हूँ और मैं उसकी पीड़ा को सही में आपने कहा समझता था। 2013 में जब हम लोग किसी कारणवश सरकार गई तो उस समय मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना को बंद किया गया था। और मुझे खुशी है कि 11 वर्षों के उस कालखंड में 13 में बंद हुआ और 11 वर्षों के बाद जब पार्टी ने मुझे मौका दिया तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से जिद कर माननीय उप मुख्यमंत्री जी बड़े भाई सम्राट चौधरी जी से लड़कर, तो वित्त विभाग उनके पास था, तो मैंने कहा कि उन्हें मुझे मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना चाहिए और उसका लाभ ये मिला। मैंने 2024 में ही 24-25 का और 25-26 का दोनों ही वित्तीय वर्ष में 1500 करोड़ और 1500 करोड़ स्वीकृत करा दिया। 3000 करोड़ रुपया शहर के क्षेत्र के विकास के लिए आ रहा है। इसलिए अब तो योजनाओं का पैसे की कमी नहीं है। और आप कह सकते हैं कोई नगर निगम ऐसा नहीं होगा जिसको 100 करोड़ से कम गया होगा। तो कहीं ना कहीं मधुबनी में भी करीब 60-70 करोड़ जरूर आया होगा। तो कहीं ना कहीं जिन सड़कों की बात हमारे माननीय सांसद जी विधायक जी कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि शहर के क्षेत्र में उन योजनाओं का लाभ 1500 करोड़ में अगर 50 करोड़ भी आया होगा और अगले वित्तीय वर्ष फिर 50 करोड़, तो करीब 100 करोड़ रुपया मधुबनी के शहरों के विकास के लिए आया है। और देखिए इसमें विकास की योजना का मतलब केवल सड़क नहीं होता है, सामुदायिक भवन,
पब्लिक टॉयलेट, शहर में जो चीजें जरूरत की हैं, आपको पार्क, तालाब, इन सब चीजों को इसमें जोड़ा गया है। यानी शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मजबूत किया जाए, उसके दृष्टि से मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना आया है। लेकिन मैं आज जिन सड़कों का शिलान्यास हुआ वो तो पथ निर्माण के दृष्टि से है। मुझे खुशी है, मधुबनी को मैं 100 करोड़ रुपया से ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सम्राट जी विजय जी के निर्देश पर 100 करोड़ रुपया मधुबनी के शहर के क्षेत्र में विकास में दे पाया। लेकिन मैं आपको ये भी बताते चलूं कि आज बिहार की सड़कें देश में अपना स्थान बना ली है। अब बचौल भैया यहाँ पर हैं, भोले बाबा के भक्त हैं और हमेशा हम लोग सबको आशीर्वाद देते हैं। मैं आपको आज के मंच से एक बात बताऊंगा, मुझे एक योजना की बड़ी खुशी हुई और बहुत आशीर्वाद मिला। मतलब मुझे उतना आशीर्वाद किसी भी सड़क के लिए नहीं मिला होगा जितना एक छोटी सी योजना के लिए मिला। वो योजना क्या थी, मैं जरूर हर जगह जिक्र करता हूँ। जब मैं 2021 में मंत्री बना तो लोग मेरे पास आए कि भाई नितिन जी, जो कांवड़िया पथ है वो बड़ा मोटा बालू होता, पैर में छाले पड़ जाते हैं, कुछ होना चाहिए। उसी में से एक शख्स ने बताया, वो मिथिला का ही व्यक्ति था, वो व्यक्ति अधिकारी था लेकिन मिथिला का ही था। विद्यापति जी की भूमि है तो यहाँ को तो नमन करता हूँ। और उसी शख्स ने मुझे बताया, याद होगा एक योजना का शिलान्यास करने आए थे दमोह, और तो विद्यापति जी का ही मूर्ति का वहाँ पर, हाँ, संजय झा जी हम लोग आए थे। तो उस समय उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, इसलिए मिथिला में ये बात बता रहा हूँ, आप गंगा बालू का यूज कीजिए, जो लाल बालू यूज करते हैं वो गंगा बालू यूज कीजिए। और हमने कांवड़िया मात्र 8 करोड़ का अंतर आया और कांवड़िया पथ गंगा बालू से जब बनने लगा तो मुझे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के लोगों ने फोन कर करके आशीर्वाद दिया कि नितिन जी आपने कांवड़िया पथ ऐसा बना दिया कि लोग अब हेलमेट पर चलते जाते हैं। और इस बार जब गया तो मौका मिला उसी कांवड़िया पथ को देखने का, तो मुझे लगा कुछ बड़ा काम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो यमुना एक्सप्रेसवे आप सुनते हैं, तो मुझे लगा कि कुछ बिहार के लिए भी बड़ा होना चाहिए। कल तो माननीय मुख्यमंत्री जी 5400 करोड़ का योजना शिलान्यास करने जा रहे हैं, जो दीघा से कोइलवर को जोड़ेगा पूरा गंगा के किनारे किनारे में। जेपी गंगा पथ अब और लंबा होते जा रहा है, वो अब सीधे कोइलवर से मोकामा तक हो जाएगा, जो उसकी पूरी योजना बन चुकी है। लेकिन हम बताने यहाँ पे आए हैं, जब मुंगेर गए थे जब कांवड़िया पथ देखने के लिए, तो मुझे लगा कि बिहार को कुछ बड़ा मिलना चाहिए। और मुझे बताते हुए खुशी है, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय हमारे दोनों नेता उप मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोगों ने मुंगेर से लेकर भागलपुर सबौर तक 84 किलोमीटर गंगा के बैंकमेंट पे 10,000 करोड़ की योजना से 4 लेन सड़क बनाने जा रहे हैं, जिसके भी निर्माण हो चुका है और उसका नाम हम लोग दे रहे हैं गंगा एक्सप्रेस वे। तो यूपी का यमुना एक्सप्रेस वे, तो बिहार का भी गंगा एक्सप्रेस वे पूरे देश में अपना नाम बनाएगा। आज मधुबनी आए हैं, निश्चित रूप से मिथिला के विकास में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमेशा ध्यान रखा, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान रहा है और हम आश्वस्त करके जाते हैं कि निश्चित रूप से 10-15 दिन बाद चुनाव जरूर डिक्लेयर होगा, पर जो जनता भी उसी को चुनती है जो विकास के साथ रहता है, जो उसके दुख दर्द के साथ रहता है। और हमें आप पूरा भरोसा है कि पथ निर्माण विभाग के माध्यम से जो मौका मिला वो, और जो भी हमारे सभी मंत्रियों ने जो सेवा भाव से काम किया है, और कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो नेतृत्व मिला है, वो नेतृत्व और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री का जो हर समय तत्परता रही है काम के प्रति, निश्चित रूप से बिहार में फिर से एक विकासवादी सरकार आएगी, एनडीए सरकार आएगी। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों का पूरा सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा। और मैं ये कहता हूँ, काम करने वाले को पैसे की कमी कभी नहीं होती, पैसा कहाँ से लाना है वो उसको पता होता है। क्योंकि अगर आप डिपार्टमेंट में बैठ जाएंगे और डिपार्टमेंट की सूद लेने लगेंगे, मुझे बताते हुए खुशी है अशोक भैया कि जब मैं आया तो मुझे भी कहा गया कि भाई
8 to 9 टाइम्स बैंक ऑफ सैंक्शन निगेटिव है, लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है उसके बावजूद भी 2000 करोड़ से ऊपर का योजना मैं मंत्री बनने के बाद विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पथ निर्माण में खर्च कर पाया। प्रगति यात्रा के अलावा प्रगति यात्रा 24,000 करोड़ था आपके पथ निर्माण का, जिसकी शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। उसके अलावा 2000 करोड़ रुपया मैंने केवल पथ निर्माण में मुख्यमंत्री जी और सम्राट जी के सहयोग से उसी विभाग से पैसा निकाल के खर्च कर पाया जहाँ पर आप उम्मीद करते हैं। तो आपने जो अभी भी कहा है मैं जरूर प्रयास करूंगा। आज हमारे वरिष्ठ अभिभावक का भी फोन आया, मेरे पास मैसेज आया है और मैं उनको भी आश्वस्त किया हूँ कि जो उनका निर्देश है मैं उसको पूरा करूंगा। आप समझ गए ना किनका फोन आया है दिल्ली में, पर दिल मधुबनी में है इनका। आज भी स्वस्थ रखते हुए जब भी उनको कोई बात लगती है मधुबनी की तो बड़ा सा व्हाट्सएप मैसेज आता है और उनका आशीर्वाद भी मिलता है और उनका निर्देश भी मिलता है। उनके हर एक निर्देश को हम लोग नहीं समझेंगे आप तक, तो गुरुदेव यादव जी का नाम आपको बोलना पड़ेगा। तो मैं उन्हीं को अपना अभिभावक के जिससे मेरे पिताजी के मिल रहे हैं और जो जुनून और जो सेंटिमेंट उनका अपने क्षेत्र के प्रति रहता है, मैं आज मधुबनी और विद्यापति की धरती से उनको हमेशा इनके लंबे उम्र की स्वस्थ रहने की कामना के साथ उनका निर्देश हमेशा सराहते पर रखते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत तेजस्वी यादव के सभा में फिर से प्रधानमंत्री जी को जो है गाली दिया गया। देखिए, जब जब लोग शब्दों की मर्यादा तोड़ते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को तो कोई नुकसान नहीं होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी को जनता और झोली भरकर आशीर्वाद देती है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो लोग भी अपने इस तरह के शब्दों का बयान देते हैं, मैं तो कहूँगा जनता उनको सजा देगी और वो उनके संस्कार को दिखाता है, उनके पार्टी के विचारधारा को दिखाता है। मैं मधुबनी वासियों को माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो सौगात दिया गया, अपने जनप्रतिनिधियों के आग्रह पर जो हम लोगों ने योजना ली है, निश्चित रूप से माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी और मधुबनी शहर के अपने और क्षेत्र के सभी विधायकों को की अनुशंसा पर जो योजनाएं रही, उन सब का सौगात दरभंगा से लेकर मुजफ्फरपुर तक चिट्ठी बना हुआ है। एक चीज है, आप हमारे सरकार की बहुत बड़ी प्रतिबद्धता रहती है कि हम योजनाओं का शिलान्यास भी करते हैं, उद्घाटन भी करते हैं। तो निश्चिंत रहिए, जिन योजनाओं का शिलान्यास किया उसका कार्य भी आरंभ होगा और उसका उद्घाटन भी हम ही लोग करेंगे। निधि चौक से स्टेशन भाई से धक्का मारा जाता है। अपने स्थान पर शहर के दो प्रमुख सड़क है। पहली सड़क सूरी स्कूल जो है तक है सिंगनिया चौक से, दूसरी आरके कॉलेज से भुवना उद्यान तक आज शिलान्यास नितिन नवीन जी के द्वारा किया गया। क्या कहेंगे इसके बारे में? ऐसे प्रश्न आप लगातार करते रहे। निश्चित तौर पे ये एक दिन का प्रयास नहीं है। हमने कहा कि मधुबनी की जनता की अपेक्षा है अपने जो भी सरकार है कि हमको शुद्ध पानी मिले, शुद्ध बिजली बने, सही बिजली मिले, सड़क मिले और हर एक लोग की अपेक्षा यही होती है कि सड़क अच्छी मिले। जो कभी भी आप शहर में आप देख रहे होंगे, शहर रहने लायक नहीं है और 20 साल से इनकी सरकार है। तो निश्चित तौर पे शहरवासी डिसाइड करेंगे और जो अपेक्षा था, इसमें हमने अपनी बातों को कहा कि 7 मीटर से जो चौड़ी सड़क है, जिस प्रकार बगल का दरभंगा जिला है और दरभंगा में सारी सड़क चौड़ी सड़क पीडब्ल्यूडी बना रही है, उसी प्रकार सारे सड़क जो 7 मीटर से चौड़ा है वो पीडब्ल्यूडी बनावे ताकि मधुबनी का कल्याण हो। और ये लगातार 10 वर्षों का 2015 से प्रयास चल रहा था और नगर विकास से पीडब्ल्यूडी में कन्वर्ट कराना दिक्कत होता है। निश्चित तौर पे कन्वर्ट होकर के बन रहा है।
तो जल्द से जल्द ये बने, हमारी शुभकामना है। मधुबनी की जनता को ढेर सारी शुभकामना कि उनके मन में जो संशय था बनेगा नहीं बनेगा, निश्चित तौर पे हमने कहा जब पैसा अलॉट हो जाता है, जब पास हो जाता है, जब एस्टिमेट बन जाता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर ले लेता है, लेकिन जब तक एग्रीमेंट नहीं करेगा, अगर एग्रीमेंट अभी कर लेता है तो इलेक्शन से पहले शुरुआत भी हो जाएगा। इसमें सरकार से अपेक्षा है कि इलेक्शन से पहले 10 दिन के अंदर एग्रीमेंट करा दे ताकि उसमें आचार संहिता नहीं लगेगा। चलिए एक मुख्य सड़क की और बात करते हैं। निधि चौक से स्टेशन तक 7 सालों से काम अभी तक चल ही रहा है। जनता पूछना चाह रही है कब तक तैयार होगी? 2 विधानसभा चुनाव चले गए। निश्चित तौर पे वहाँ वन विभाग भर से पीडब्ल्यूडी की लड़ाई चल रही है। निश्चित तौर पे पीडब्ल्यूडी मंत्री से भी आग्रह करेंगे कि वन विभाग से जो गतिरोध है उसको दूर करके उसको भी कंप्लीट करा ले, ताकि जनता सड़क पे चलना चाहती है। इसलिए सबों को धन्यवाद, जो लोग हमारे साथ दे रहे हैं सबों को धन्यवाद।